द्वारा दिया गया है। तो आप डॉक्टर एसवीर सिंह और डॉक्टर हरमोहन सिंह का आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टेस्ट आपने अपने क्वेश्चन में, अपने टेस्ट पेपर में आपने किया है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1 पर करिए, पेज नंबर 1। हाँ, इसी में पेज नंबर 1 यहाँ से देखो इंट्रोडक्शन लिखा है, तो आप 4 से 5 लाइन इसमें से आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देंगे। आप ट्रांसलेटर अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो ये मैनुअल आपको इंग्लिश में ही है, आप इसको ट्रांसलेट गूगल पे जाकर ट्रांसलेट भी कर सकते हो, बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आप हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में लिख सकते हो तो उसको भी अपने लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। फ्लो चार्ट बनाएंगे कि जो पर्सनैलिटी होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व जो होता है हमारा ओवरऑल डायमेंशंस को शो करता है, जिसमें हमारा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों कैरेक्टर होते हैं। तो आप एक्सट्रोवर्ट के बारे में लिखेंगे और इंट्रोवर्ट के बारे में इसमें से कम अगर जरूरी नहीं कि किसी पर आप मैनुअल से लिखोगे, अगर आपको लगता है कि एक्सट्रोवर्ट टाइप है, आप गूगल में भी सर्च मार के एक्सट्रोवर्ट के बारे में लिख सकते हो, या इस मैनुअल से भी आप एक्सट्रोवर्ट के बारे में शॉर्ट नोट्स के बारे में एक लगभग आधे पेज के बारे में आप उसको कोट करेंगे। फिर दूसरा इलॉबरेट करेंगे इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट का कैरेक्टर बारे में चर्चा करेंगे। ये जो ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रो मतलब आंतरिक रूप से बहुत सारे, जैसे हमारे आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलनसार होते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं, लोगों से जल्दी समायोजित हो जाते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, वो हमारे एक्सट्रोवर्ट हो गए। इंट्रोवर्ट कुछ होते हैं गंभीर, जिसको बोल सकते हो कि कुछ बातों को शांत रहते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ये सब हमारे इंट्रोवर्ट्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हो गए जो कि हम आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो हमारा इंट्रोवर्ट कैरेक्टर होगा। हाँ, एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों कैरेक्टर पाया था। कुछ एम्फीवर्ट्स भी आते हैं कि जिनमें कुछ मिलनसार का भी गुण होता है और अपने आप को गंभीर रहते हैं, जहाँ पर गंभीर रहना होता है गंभीर रहते हैं, और जहाँ पे पार्टिसिपेट करना होता है तो पार्टिसिपेट भी करते हैं, अपने फीलिंग को शेयर भी करते हैं। तो इनके बारे में आप लिखेंगे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का, देखो यहाँ पर नाम आपको लिखा हुआ कि जुंग महोदय थे, जुंग का काफी कंट्रीब्यूशन था। साथ साथ में आइजेन ने भी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का जो 3 डायमेंशन स्टेज थे उनके बारे में चर्चा की थी कि यहाँ पे आप नॉर्मल न्यूरोटिज्म के जो पर्सन थे उनको इन्होंने कोड किया हुआ था। और जो जुंग महोदय जो क्लासिफाइड किया था पर्सनालिटी को, उन्होंने बोला था कि पर्सनालिटी 3 प्रकार की होती है। जब हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा की थी। जुंग महोदय पर्सनालिटी 3 भागों में बांटा, एक को कहा एक्सट्रोवर्ट, दूसरे को कहा इंट्रोवर्ट, और तीसरे को एक बीच की कैटेगरी रखते हैं जिसको हम कहते हैं मिला जुला सा होता है, जिसको हम एम्फीवर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है। तो और अच्छा, अब फिर उसके बाद फिर जब आप टेस्ट में स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट, बेसिक उसके बारे में यहाँ से रीड करेंगे, कितने सेक्शन में है, कितने भागों में दिया गया है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जिससे डेवलपमेंट में इसका नेचर क्या है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसका नेचर मतलब क्वेश्चन यस में है, नो में है, कैन नॉट, डिटरमाइन में है, ये सब आप इसमें कोड करेंगे। किस तरह इसका डेवलपमेंट हुआ था टेस्ट का, किस तरह इसका निर्माण किया गया था, इसको भी आप यहाँ से रीड करके बेसिक आप इस मैनुअल से कोड करेंगे। नेक्स्ट वरुण, रिलायबिलिटी एज इट इज कॉपी करेंगे। आप जो टेबल बना है रिलायबिलिटी का टेबल अपने कॉपी में नोट करेंगे। रिलायबिलिटी का टेबल लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका पेज है उस मैनुअल से उठा के टेबल आप फ्रेम करेंगे, वहां पर लिखेंगे। रिलायबिलिटी क्या होती है, आपने पहले भी रिलायबिलिटी के बारे में लिखा है, तो यहाँ रिलायबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस लेफ्ट हैंड साइड में आप रिलायबिलिटी के बारे में आप उसको कोड करेंगे। फिर वैलिडिटी आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने वैलिडिटी के बारे में पार्ट 1 में लिख चुके हैं, तो जाने जरूरत नहीं, केवल यहाँ इसके संदर्भ में वैलिडिटी क्या है और इनके टेबल क्या है आप उनको कंसीडर करेंगे केवल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे। फिर नॉर्म के बारे में बताया जाता है, नॉर्म के बारे में आप कोड करेंगे। हाँ वरुण आ गया। सर ये टेबल लेफ्ट पेज पे बनानी है, राइट पेज पे बना सकते हैं? जब आपके पास यूज पेपर पे करना है, उसको ब्लैंक छोड़ने से क्या जरूरत है, आप उधर लेफ्ट हैंड साइड बना लो। अरे शोर मत हो जाओ भाई बाहर। ठीक है सर, ओके। आपका यूज भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, टेबल में ये टेबल आप स्किप कर दिएगा, मेल फीमेल का टेबल आपको स्किप कर देना, ठीक है, स्किप कर दो इसको। फिर टेबल नंबर आइए, रॉ स्कोर पे आइए वरुण। हाँ ये है रॉ स्कोर, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल मेंशन करेंगे जो ऊपर वाला टेबल है रॉ स्कोर। सर नॉर्म्स का नहीं करना है, नॉर्म्स का केवल आप वो कर देंगे कि उनकी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे। सर पेज नंबर 5 पे जो नॉर्म्स है, नॉर्म में जी सर
एक मिनट 3 4 एक मिनट 3 और इसको स्किप कर दिए, इसको स्किप, इसकी कोई यूज नहीं है इसमें, इसको स्किप करिए, केवल नॉन के बारे में लिख के, नाम के बारे में कोड करके स्किप कर दिए इसको, ठीक है। उसके बाद सर इसमें इसको यहाँ तक लिख लें नॉर्म्स का, ये नॉर्म को वाला इसको एक बार पूरा पढ़ लेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा सर वो इसमें मेंशन कर देंगे। हाँ, इसमें आप इसको थ्योरेटिकल पार्ट इसका कोड कर दीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि सर सिर्फ हाँ सर सिर्फ नॉर्म के बारे में लिखना है, टेबल अभी आप कौन सा बता रहे सर? नॉर्म के टेबल को स्किप करना है आपको, ओके ओके ठीक है। अच्छा, फिर अब आप आते हैं इसमें, ये जो रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर वाला, हाँ ये टेबल जो है कन्वर्जन टेबल इन फॉर फीमेल, ये जो है आपका एक ये कोड करेंगे, इसको कोड करेंगे और आपका टेबल नंबर 5 कोड करेंगे। सर कन्वर्जन टेबल में मेल के लिए भी है तो वो भी लिखना है, वो भी बनाना है क्या? नहीं, उसको स्किप कर दो, ठीक है। एक मिनट जल्दी, तो सर हेडिंग तो फिर एक मिनट, अच्छा टेबल बना लो, टेबल बना लो, उस टेबल उससे कोई, आप जो मैनुअल आपके पास होगा ना, इसी को कटिंग कर हाँ जी लीजिए। सर। सभी सुनो, टेबल को नॉर्म के आगे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप टेबल को बनाइए, टेबल को कटिंग कर लेना, जो आपके पास मैनुअल होगा उसको एज कट करके, क्योंकि इसका मैनुअल का फिर आपका यूज रहेगा नहीं, फिर उसी को यूज कर लेना, आप कट करके उसके सामने पेस्ट कर लेना, ठीक है। मेल फीमेल दोनों सर? मेल फीमेल दोनों को कर लो, तो आपका 2 पेज में कवर हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट आइए, देखो इसमें मेरी बात सुनिए, टेबल तो आप बना लोगे, टेबल तो आप बना लोगे उसका। अब बात देखो, बात ये करते हैं कि आपने जो क्वेश्चन आया हमारा है, मैनुअल है, वो बॉयज के ऊपर लागू हुआ था, वो फीमेल के ऊपर लागू हुआ था, वहां से हम देख के इस टेबल से हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही टेबल को हम बॉयज पे भी लागू कर रहे हैं और फीमेल पे भी लागू कर रहे हैं और मेल पे भी लागू कर रहे हैं, कराओगे तो आप किसी एक से ना, तो उसका जेंडर तो आपको मालूम होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन आपका आपने लिखा ही होगा। पर्सनालिटी का जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके बुकलेट पे दी गई है, देखो जो जो मेरे पास बुकलेट है, यहाँ फ्रंट कवर पे बच्चे का नाम दिया होगा, जेंडर नाम दिया गया होगा, क्लास दिया गया, उसकी आयु दी गई हो, पिता का नाम, ये सारा अपने कॉपी पे भी आप कोड करेंगे कि हम किसका टेस्ट कर रहे हैं। ये करने के बाद ये टेबल आप बनाएंगे। अब आप बनून इसमें आ जाइए, आपके जो क्वेश्चन आया था आपका, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन आने के बाद इसमें यूज आप टेस्ट और स्कोरिंग भी मेंशन करेंगे, जो इसी मैनुअल में है। हाँ, इसमें सब आप सारा को कोड करेंगे, सारे पॉइंट्स को आप कोड करेंगे, ठीक है, कि आपने कैसे कैसे स्कोरिंग की है, सबको आप अपने कॉपी में लिखेंगे। ये तो रही बात हम कि हमने मैनुअल से क्या क्या कॉपी करनी है, पूरी सिस्टमेटिक उतार कॉपी नहीं करना है, आप अपने लैंग्वेज में फ्रेम करके उसको लिखेंगे। सर इसमें रेफरेंसेस जो है सबसे लास्ट में लिखने हैं। रेफरेंसेस आप बाद में दे सकते हो, जब आप पर्सनालिटी टेस्ट का कंक्लूड करोगे तब रेफरेंसेस आप दे सकते हो। लेकिन देखिए, रेफरेंसेस आप ये देना, रेफरेंसेस वरुण आप केवल ये दे दो कि रेफरेंसेस, ये जो टेस्ट है ये डॉक्टर एसबीर सिंह और हरमोहन सिंह के द्वारा दिया गया है। आप रेफरेंसेस उनको नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने जो मैनुअल तैयार किया, आपके पास तो स्टैंडर्डाइज्ड मैनुअल है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। जी ये मैनुअल जो इन्होंने तैयार किया होगा डॉक्टर एसबीर सिंह ने, इन्होंने जो तैयार किया है, इन लोगों के जो मटेरियल था उनको पढ़ने के बाद इन्होंने मैनुअल को तैयार किया है, तो इनका देना लॉजिक बनता है। आप नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, केवल डॉक्टर एसबीर सिंह के जो आप इन्वेंट्री उसका देंगे, साथ साथ में आप सपोज करिए कि कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू गूगल से भी सर्च कर रहे हो, या आप थ्योरेटिकल पॉइंट को कुछ बुकलेट से भी आप कुछ डिफिनेशंस लोगे, आप उसको वहां कोट कर सकते हो कि हमने इस बुक की सहायता वहां पे ली है। सर आपकी भी तो सहायता ली है हमने इसमें, आपकी भी तो सहायता ली है, तो आपका भी तो नाम मेंशन कर सकते हैं। नहीं भाई, ये उसमें टीचर का उसमें वो डायरेक्ट नहीं आएगा, मेन है कि आपने रेफरेंसेस कहाँ से लिए हैं, कि इनके जो कोड किए हैं। जी सर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मैनुअल के बारे में। अब क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, खोलिए अपना। ये दोनों नाम लिखने ना सर इसमें, रेफरेंसेस में, पेज नंबर 2। सर रेफरेंसेस में ये दोनों नाम है ना, ये जो ऊपर यहाँ नाम आपकी
किस क्लास में है, किस एज ग्रुप में है। देखो यहाँ जेंडर आ जाएगा, जो आपने टेबल अंदर बनाया था मेल फीमेल, आपको यहाँ से मालूम है कि मुझे जो टेबल में देखना है वो मेल का देखना है। अगर हमारा स्कोर जो भी XYZ आ रहा है, 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, हम मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल के रेफरेंस में देखेंगे। और किस कॉलेज के, किस विद्यालय के हम स्टूडेंट हैं, उनके बारे में आपको कोड करना है, और किस डेट पे बच्चे ने किया है वो आप यहाँ पर अपना बेसिक चीज फिल करें यहाँ पर, ठीक है। उसके फिर निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शंस आप ध्यानपूर्वक केयरफुली उसको पढ़ने की कोशिश करना है आपको। देन आपको इंस्ट्रक्शंस के बाद आपका आता है आपको जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो आपको रिस्पॉन्स में 3 पार्ट दिया है, कैटेगरी डिवाइड की गई है, हाँ, यस, नो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड के बारे में दिया है कि मालूम नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और हाँ यस दिया है विकल्प, और प्राप्तांक। यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ आइटम है आपके सेट में, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं आपको पता होना चाहिए। आपसे जो एग्जाम पूछेगा, एग्जाम में देखो 2-3 चीज पूछेगा। जो वाइवा होता है यहाँ पर वो पूछता है, देखो ये असाइनमेंट आपको देखने में सबसे इजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको, तो रेडीमेड उठा कॉपी कर देना है। लेकिन एग्जाम में जो पूछेगा वो पूछता है कि पर्सनालिटी में एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है, आपने किन का टेस्ट किया। सबसे पहले आपको बताना होगा कि हमने जो टेस्ट किया प्रोफेसर यशवीर सिंह का किया है, उन्होंने किस पे फोकस किया था। उन्होंने, आप बोलोगे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बारे में बात की थी, जहाँ पे कॉल जूम ने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की चर्चा की थी। साथ साथ में आईजेक महोदय ने भी जो 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी के जो टाइप से उन पे चर्चा की थी। उसके बाद आपको आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे आपको नंबर ऑफ आइटम कितने दिए गए हैं, 56 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम है। अब देखिए यहाँ पे जब आप मैनुअल में पढ़ते हैं, तो मैनुअल में आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि स्कोरिंग का प्रोसीजर क्या है। आपके मैनुअल में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे स्कोरिंग का प्रोसीजर इस लास्ट पेज में यहाँ पर दिया होगा। यहाँ पर दिया गया है, एक चीज मैं रीड करता हूँ आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे नहीं है। एक्सट्रोवर्ट काउंट, यस मार्क, अच्छा मेरा ही सुन लिया। इसका फोटो कैच करके कोई जरूरत नहीं है, सब आप नहीं है ना। हाँ, मैं एक बार प्रोसेस के बाद में कर लूंगा, देखूंगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक्सट्रोवर्जन, जो एक्सट्रोवर्जन होंगे, जो भी एक्सट्रोवर्जन होंगे, काउंट एस मार्क ऑन क्वेश्चंस विथ डॉटेड मार्क्स। जितने भी आपकी स्क्रीन पे डॉटेड दिख रहे हैं, अगर वो एक्सट्रोवर्जन के लिए अगर आप मानते हो, अगर वो लगता है कि वो एक्सट्रोवर्जन है, तो आप कोड करेंगे। अगर सपोज करिए कि हाँ किया है, जो डॉटेड हैं, तो आपको सपोज करिए कि 3 वाले वरुण 3 नंबर पे जो लिखा है, उसको अगर मान लीजिए कि मैं उसको एक्सट्रोवर्ट मानता हूँ, और उसको अगर हम हाँ के लिए जानते हैं कि क्या आप कार्य को करने के लिए दूसरों का सहयोग लेना पसंद करते हैं। अगर सपोज करिए कि हाँ, अगर आपने किया, सपोज करिए हाँ, तो आप उसमें स्कोरिंग देंगे 1 नंबर। हाँ, इसको अगर आपने टिक किया है तो वहां पे आप जो प्राप्तांक में 1 नंबर देंगे। अगर सपोज करिए कि अगर आपने यहाँ इसी डॉटेड पे अगर आपने लिखा है कि नहीं, अगर नहीं पे कोड किया है 3 नंबर क्वेश्चन में, तो आप वहां पे 0 नंबर कोड करोगे इसी क्वेश्चन के लिए। मेरी बात समझ में यहाँ पर कि जो डॉटेड वाले पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आप दूसरे कार्य को सब करने के लिए करते हैं। अगर सपोज करें कि इसको आप ओके करते हैं, तो वहां पे आप 0 नंबर दोगे। किसमें, यहाँ पे, ये जो हाँ वाले पे ना करके आप नहीं वाले पे क्या करें, 0 नंबर देंगे। यहाँ पे 0 मार्क्स देंगे। जो 1 लिखे हैं वरुण, उस बॉक्स में आ जाएगा क्या, उस बॉक्स में आ जाएगा 0 नंबर। यहाँ दिया है कि अगर मैनुअल आप देखे, मैनुअल भी पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। अगर सपोज करो कि ये, क्या आप दूसरे को कार्य को करने के लिए दूसरों का सहायता लेना पसंद करते हैं। अगर मेरा ऑप्शन है नहीं, तो नहीं के लिए मैं क्या कोड करूंगा, नहीं के लिए मैं 0 नंबर दूंगा। नहीं के लिए मैं 0 नंबर दूंगा, और हाँ के लिए मैं 1 नंबर वहां पे प्लेस करूंगा। बोलो, उधर से रिस्पॉन्स करिए। यस सर। सर एक बात हमारा डॉटेड वाले क्वेश्चन का यही होगा सर। मतलब नो होगा तो 0, अगर डॉटेड वाले क्वेश्चंस में अगर मालूम नहीं होगा तो नहीं, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो उसको 0 नंबर देना वहां पर भी।
सर अगर डॉटेड वाले क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर डॉटेड वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? हाँ, एक मिनट। अब हम अभी डॉटेड पे फोकस कर रहे थे ना, अब बात कर रहे हैं अगर क्वेश्चन लगता है कि एक्सट्रोवर्ट आपने मान रखा है, उसको एक्सट्रोवर्ट मान रखा है, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर हम 1 के लिए दे रहे हैं, क्या आप कार्य करने को अकेले करना पसंद करते हैं? तो इसके लिए यहाँ पे नहीं वाले को 1 नंबर देना है, नहीं वाले को 1 नंबर देना है, और हाँ वाले को 1 नंबर नहीं देना है। ये सर क्या ऐसा है कि जो विदाउट डॉट वाले हैं उनकी पर्सनालिटी हमने पहले से इंट्रोवर्ट मान के चली है, और डॉटेड वाले के लिए पहले से पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट मान के चली है? यस, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपको 2 चीज ध्यान रखना पड़ेगा। आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे जो डॉटेड है, जो एक्सट्रोवर्ट के लिए आप साइन इंडिकेट करिए, वरुण एक इंडिकेट करिए एक्सट्रोवर्ट के लिए। एक्सट्रोवर्ट के लिए जब आप साइन इंडिकेट करते हैं एक्सट्रोवर्ट के लिए, उसमें यस के लिए 1 नंबर देंगे और नहीं के लिए 0 नंबर देंगे। एक्सट्रोवर्ट में नहीं, हाँ, यस के लिए 1 नंबर और नो के लिए 0 मार्क्स, नहीं के लिए 0। ठीक है, ये डॉटेड वाले के केस में हो गया। अगर डॉटेड वाले में एक्सट्रोवर्ट में आप यस सिलेक्ट करते हैं, उसको 1 नंबर देंगे और नो के लिए 0 नंबर आप वहां पे लॉट करेंगे, ठीक है। और ठीक जस्ट इसका रिवर्स हम उल्टा कर देते हैं, वो किसमें? आपको इंट्रोवर्ट में। इंट्रोवर्ट में अगर आप डॉटेड हैं, सपोज करो इंट्रोवर्ट में आपने डॉटेड मान रखा है, इंट्रोवर्ट में आपने माइंड सेट कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है, तो इंट्रोवर्ट में नो वाले को आप 1 नंबर देते हो, वहां पे आपको कोड करना पड़ेगा कि ये हमारा इंट्रोवर्ट है, ये हमारा एक्सट्रोवर्ट है। जिससे वरुण ने आपको पॉइंट नंबर 3 में ये कोड किया कि हमने इसको एक्सट्रोवर्ट माना है, एक्सट्रोवर्ट के लिए हमने हाँ के लिए 1 नंबर दिया है, नहीं के लिए हमने 0 नंबर दिया है। उसी तरह सपोज करें कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इन्होंने क्या माना है? यस के लिए क्या है? 0 नंबर माना है, और नो के लिए इन्होंने क्या किया है? कोड किया है 1 नंबर कोड किया है। इसी तरह हम आप जब इस मैनुअल को देखोगे, मैनुअल में स्कोरिंग प्रोसीजर लिखा है कि इंट्रोवर्ट में काउंट नो मार्क्स। आप क्वेश्चन आप एस्ट्रिक्ट मार्क्स दिया है, जो डॉटेड वाले मार्क्स हैं उनको हम क्या नंबर देंगे? 1 नंबर वहां पर कोड करते हैं। टोटल जितने भी हमारे एक्सट्रोवर्ट के आएंगे उनको काउंट करेंगे, इंट्रोवर्ट जो आएंगे वो अलग काउंट करेंगे। इन दोनों को जब आप काउंट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आपके पास जो मैनुअल है, मैनुअल में आप देखोगे। सर जैसे बच्चे ने मालूम नहीं वाला ऑप्शन क्लिक करा, तो उसमें क्या करना है हमें? तो उसे हमें काउंट नहीं करना है, उसके लिए आप 0 नंबर दोगे। उसके ओके लिए सर, इंट्रोवर्ट में भी और एक्सट्रोवर्ट में भी। सर ये जो स्कोरिंग प्रोसीजर लिखा हुआ है इसके अंदर, ये हाँ, इसी के थ्रू जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है वैसा ही करना है ना? मैं सेम ये जो लिखा हुआ है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये सेम आप इस 4 लाइन को पढ़ोगे, यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सट्रोवर्ट काउंट यस मार्क ऑफ क्वेश्चंस विद डॉटेड। वो जो आपने अभी टिक किया था ना वहां पर, कि एक्सट्रोवर्ट के लिए आप अगर हाँ करते हैं तो उसके लिए 1 नंबर काउंट करते हो। डॉटेड के लिए नो मार्क्स ऑफ क्वेश्चन विदाउट डॉटेड, जो आपने 1 नंबर किया था, वरुण 1 नंबर करिए। कहाँ पर सर? ये जो मैनुअल में 1 नंबर आप जाओगे, एक क्वेश्चन नंबर 1, इस लाइन को पहले ध्यान दो। हाँ, हमें इसके लिए लगभग कितनी एज ग्रुप के बच्चों को लेना चाहिए? ये आप इसमें मैनुअल देखो, मैनुअल क्या लिखा है, मैनुअल पढ़िए इसको पहले। 12 से 17। ठीक है, कौन से पेज में? जरा कोड करो, जरा पेज नंबर तो पेज नंबर 5 पे वैलिडिटी है 17 to 25 years। 70 to 25 में कौन आ जाएगा? वो आप अपने स्टूडेंट से भी, आप अपने क्लासमेट से भी इसको शेयर करा सकते हो। आपके जो क्लासमेट होंगे, जो नियर अबाउट उनके बीच में होगा, उनको भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये वरुण जो इसमें देखो, जो एक्सट्रोवर्ट वाले क्वेश्चन था पॉइंट नंबर 1 में, वहां पे बोला था कि जो एक्सट्रोवर्जन है, एक्सट्रोवर्जन में आप विदाउट डॉटेड वाले को अगर बच्चा नो करता है तो नो के लिए भी आप 1 नंबर वहां पे कोड करेंगे। जो इस साइड वाला, ये सेकंड जो पेज आपने खोला है, उसमें स्कोरिंग वाला प्रोसीजर खोलिए, स्कोरिंग प्रोसीजर पर इसमें स्कोरिंग वाला। हाँ, आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, ये अब देखिए यहाँ पे दिया कि देखो, पहले जो एक्सट्रोवर्जन में देखिए नो मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस
मार्क विदाउट डॉटेड, जो भी उसको हम काउंट करेंगे एक्सट्रोवर्ट में विदाउट डॉटेड को हम 1 नंबर वहां प्रोवाइड करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्योंकि वहां पर डॉटेड नहीं है। आपने उसके लिए जो काउंट किया है वो काउंट किया है, नो के लिए काउंट किया है, और नो के लिए कोड कर रहे हैं नो मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस विदाउट डॉटेड। विदाउट डॉटेड के लिए आप वहां पे 1 नंबर प्रोवाइड करेंगे। और जब सभी का आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन को, तो जितने भी आपको एक्सट्रोवर्जन के मार्क्स हैं उनको लिखेंगे, और जो एक्सट्रोवर्जन का अलग लिखेंगे, इंट्रोवर्जन का अलग लिखेंगे। और लिखने के बाद आप टेबल से क्या करेंगे, टेबल से मैच कराएंगे कि वो आपका रॉ कैटेगरी में आता है। और कैटेगरी में आने के बाद फिर आप गर्ल्स का देख रहे हैं, तो गर्ल्स के पॉइंट्स आप उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। स्कोर हो सकता है कि किसी का 35 आ सकता है, किसी का 36 आ सकता है, 37 आ सकता है, 38 आ सकता है। 38 में वो बच्चा एक्सट्रोवर्जन का कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्सट्रोवर्जन में कितना आ रहा है, एक्सट्रोवर्जन में कितना आ रहा है। एक्सट्रोवर्जन में सपोज करो कि हमारा स्कोर आ गया 28 नंबर आ गया, तो 28 नंबर आया, किसका आपने देखा, फीमेल का देखा। एक्सट्रोवर्जन में फीमेल का कितना आपने चेक किया, एक्सट्रोवर्जन में फीमेल का आपने चेक किया कि 28 नंबर आया, तो हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन में हम कह सकते हैं कि 28 नंबर हमारा कहाँ पर बिलोंग करता है, 28 नंबर हमारा एवरेज चाइल्ड का आ रहा है 28.7 या समथिंग, को इसका हम परसेंटाइल निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 28 के ऊपर, या जो इसके ऊपर वाला फ्लो दिखाई बनू, इसके ऊपर वाला, इस कैटेगरी में जो रॉ डाटा है आपका, ये जो डेटा आएगा रॉ डाटा आएगा। याद रखिएगा आप रॉ डेटा से ही टैली करेंगे, क्योंकि जो मैनुअल दिया गया है आगे के लिए आपको डिटेल में बहुत ज्यादा रिसर्च में नहीं जाना है, जिसके लिए आपको परसेंटाइल और परसेंटाइल निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये मैनुअल दिया है, आपको जितना चाहिए केवल हम लोग को उतना ही करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने 28 स्कोर किया, सपोज करिए कि हमने एक्सट्रोवर्जन में हमारा जो स्कोर आया है वो 28 आया है, 28 आया, या सपोज करिए कि हमने 32 मार लिया। 32 में हमने ये देखा ये हाई लेवल का है। हाई लेवल का क्या माना है, हाई लेवल का हमने एक्सट्रोवर्जन माना है। ये इस लड़की का जो स्कोर आया है वो 32 नंबर आया है, जो कि हमेशा स्टार्टिंग पर देखने पे हमें ये पता चलता है ये उच्च श्रेणी की उभयमुखी, जिसको हम एक्सट्रोवर्जन को कहते हैं कि ये लड़की क्या है, उभयमुखी है, मिलनसार है, बहुत ज्यादा मिलन। हम एक्सट्रोवर्जन को होते हैं लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना हमें ज्यादा पसंद करते हैं, ये लड़की उभयमुखी है। या हम कह सकते हैं कि एक्सट्रोवर्जन इनकी संख्या कम हो सकता है कि आपकी रेटिंग जब आप निकालोगे स्कोर करोगे, हो सकता है कि 16 आ जाए, 17 आ जाए, 20 आ जाए, उसके हिसाब से आप टेबल को क्या करेंगे, स्कोरिंग देंगे। स्कोरिंग रॉ डाटा देखने के बाद वो किस श्रेणी में डिवाइड करते हो, एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन है, उनमें भी कई कैटेगरी में आपने रैंकिंग लगा रखी है, बहुत हाई है, वेरी लो, उसके साथ आप यहाँ पर कोड करते हैं। यहाँ पर मेन आपको ध्यान रखना है जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आप एक्सट्रोवर्जन के संदर्भ में कर रहे हो या इंट्रोवर्जन के कर रहे हो। जस्ट एक्सट्रोवर्जन में कर रहे हो तो पॉजिटिव के लिए 1 नंबर, और एक्सट्रोवर्जन में अगर वो नो बोलता है तो नो के लिए कोई स्कोर नहीं करेंगे वहां पर, ठीक है। दूसरी चीजें आप बोलते हैं, अगर इंट्रोवर्जन में बोल रहे हैं तो इंट्रोवर्जन में डॉटेड वाले के लिए नो, यस के लिए कोई मार्क्स नहीं, और नो के लिए 1 नंबर आप वहां पे अलॉट करते हैं हमारे, ठीक है। इस तरह से करके आप इसको कंप्लीट करके टोटल इंट्रोवर्जन को टोटल एक तरफ काउंट कर लेना, इंट्रोवर्जन को टोटल एक तरफ काउंट करके आप फिर रॉ डेटा में कंपेयर करेंगे। रॉ डेटा देखिएगा, अगर आपके पास जो आपने टेबल बनाया है किसी लड़की का लिया है तो किसी लड़की के बारे में इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस लड़की के टेबल वाले में जाके आप चेक करेंगे। बॉयज का लिया है तो बॉयज का चेक करके आप इसको कह सकते हैं कि हाई लेवल है, लो लेवल है, इनका इंटरप्रिटेशन आप अपने लैंग्वेज में जो रिजल्ट लिखेंगे वो अपने 4 से 5 लाइन में उसको कोड करेंगे हमारे, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर से मेरे से एक बार पूछ लेना, इसको एक बार करिए, करके एक बार देखिए क्या रिजल्ट निकल जाता है, ठीक है। 1 मिनट मुझे अटेंडेंस आप लोगों ने भेज दिया।